नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण विकास को नई प्रगति प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परिवहन राज्य मंत्री ओजिंग तासिंग के साथ एक बैठक में अरुणाचल प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता की समीक्षा की। 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होने जा रहा है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव के बीच भारत की स्थिति मजबूत करेगा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम विशाखापट्टनम में। अब समाचार विस्तार से। आज की खबरों की शुरुआत एक दुखद समाचार के साथ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि VSR द्वारा संचालित लेयरजेट 45 VTSS के विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें उप मुख्यमंत्री के साथ 2 कर्मी और 2 विमानकर्मी सदस्य सवार थे। अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र में लोकप्रिय रूप से दादा के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली ताकत थे। 22 जुलाई 1949 को अहमदनगर जिले में जन्मे अजित पवार ने 1991 से अब तक 7 बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और हर बार भारी मतों से जीत हासिल की। 3 दशकों से अधिक लंबे अपने राजनीतिक करियर के दौरान अजित पवार ने विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। नवम्बर 2019 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के हुए एक समारोह में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 दिनों से भी कम समय में वे वापस लौट आए। इसके लगभग 3.5 साल बाद अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़े विभाजन का नेतृत्व किया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और तब से उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। राज्य में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री पवार का निधन अपूरणीय क्षति है। उपराष्ट्रपति ने इसे दुखद क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री अजित पवार जननेता थे और कर्मठ व्यक्ति थे और उनका रूप में व्यापक सम्मान था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी श्री पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा है कि वे प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार एवं अन्य की आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि दिवंगत एक समर्पित समाज सेवक थे, जिनका महाराष्ट्र के लोगों के लिए किया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री ताकार मार्दे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईटानगर स्थित राज्य BJP द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि नए कानून के अंतर्गत गाँव में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। यह भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि सरकार ने निरंतर प्रयासों से आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगभग 95 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है, जबकि वर्ष 2014 की शुरुआत में केवल 25 करोड़ नागरिकों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था।
सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परिवहन राज्य मंत्री ओजिंग तासिंग के साथ एक बैठक में अरुणाचल प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज की क्षमता की समीक्षा की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि राज्य की नदियों को कैसे कनेक्टिविटी, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा एवं स्थानीय आर्थिक अवसरों का इंजन बन सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटरवेज का टिकाऊ और रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने से राज्य के लिए खासकर दूर दराज एवं नदी वाले इलाकों में विकास के नए अवसर खुल सकते हैं। 25वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव 2026 का आयोजन आगामी 30 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के समन्वय से इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ईटानगर में इस रजत जयंती संस्करण में कुल 5 बड़े नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें 3 देसी नाटक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल के आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल में शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के योगदान और भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि अपनी स्थापना के बाद से यह अस्पताल निरंतर लोगों का इलाज कर रहा है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त के साथ आगे है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत ने व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। पेश है एक रिपोर्ट। यूरोप, अमेरिका और बहुपक्षीय मंचों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक आर्थिक कूटनीति में निर्णायक क्षण बताया है। BBC, फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, यूरो न्यूज, DW, फ्रांस 24, ले मोंडे जैसे ब्रिटेन और यूरोपीय मीडिया ने समझौते की महत्वाकांक्षा का उल्लेख किया है। इनमें कहा गया है कि ये समझौता भारत या यूरोपीय संघ द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। अमेरिका में ब्लूमबर्ग, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC और एसोसिएटेड प्रेस ने वैश्विक व्यापार संरचना पर समझौते के व्यापक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है। CNN इंटरनेशनल और अल जजीरा जैसे वैश्विक प्रसारकों ने इस मुक्त व्यापार समझौते को एक बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक पुनर्गठन बताया, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और ABC ऑस्ट्रेलिया सहित एशिया प्रशांत मीडिया ने क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और उभरते बाजारों के व्यापार की गतिशीलता पर इसके प्रभाव पर जोर दिया है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से चमड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलने की आशा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष संजय लिखा ने बताया है कि भारत में चमड़ा निर्यात अगले 2 वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। सरकार ने नियामक बोझ कम करने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नए औषधि और नैदानिक परीक्षण NDCT नियम 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इनका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुमोदन की समय सीमा को कम करना और देश में नैदानिक अनुसंधान तथा औषधि विकास को गति प्रदान करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परिवहन राज्य मंत्री ओजिंग तासिंग के साथ एक बैठक में अरुणाचल प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता की समीक्षा की।
25वां भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होने जा रहा है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव के बीच भारत की स्थिति मजबूत करेगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम विशाखापट्टनम में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।